मोहतरम नाजरीन, क्या कभी आपने अकेले बैठकर सोचा है कि जब इंसान की आखिरी सांस टूटती है और ये मिट्टी का जिस्म मिट्टी में जाने के लिए तैयार होता है, तो वो रूह किस रास्ते पर निकल जाती है? क्या वो रूह मरने के बाद भी अपने उसी कमरे, अपने घर के सहन और अपने प्यारों के पास घूमती है, जहां उसने अपनी जिंदगी के इतने साल गुजारे थे? या फिर मौत का दरवाजा पार करते ही उस पर कोई ऐसा ताला लग जाता है जहां से वापसी का 1% भी चांस नहीं रहता? अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, मौत के बाद का सफ़र एक ऐसा मौजू है जिसने हमेशा से हर इंसान को गहरी सोच में डाल रखा है, लेकिन जब बात हमारे अपने घरों में रूह के चक्कर लगाने की आती है तो हमारे आसपास बहुत से वहम और कहानियां फैली हुई हैं। कोई पूरे यकीन से कहता है कि 40 दिन तक रूह घर के कोनों में रहती है, तो कोई कहता है कि वो हर जुमारात अपने घर वालों को देखने आती है। मगर अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि सच क्या है? हमारा दीन, कुरान और अहादीस इस बारे में हमें क्या बताते हैं? आज की इसी वीडियो में हम इसी राज से पर्दा हटाएंगे, इन तमाम उलझनों को दूर करेंगे और देखेंगे कि दुनिया से जाने वालों का अपने पीछे रह जाने वाले रिश्तों से कोई वास्ता बाकी रहता है या सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। ये वीडियो कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि आपके दिल को सुकून और ईमान को एक नई मजबूती देगी। इसलिए मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ मौजूद रहे तो आपका हर शक और वहम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। नाज़रीन, मौत एक ऐसा सच है जिससे दुनिया का कोई भी जानदार भाग नहीं सकता और हर एक को इसका जायका चखना ही है। मगर इस खामोश सच्चाई के पीछे कितने ही ऐसे राज छुपे हैं जो हमेशा से इंसान के लिए एक अनजानी पहेली रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल दिल को तड़पाता है, और ये सवाल हर उस शख्स के दिल में उठता है जिसका कोई अपना दुनिया से जा चुका हो। वो सवाल क्या है? वो ये है कि दुनिया से जाने के बाद क्या रूह दोबारा अपने उसी पुराने घर का रुख करती है? क्या वो रूह अपने बच्चों, अपने कमरे और अपनी चुहोड़ी हुई चीज़ों को देखने के लिए तड़पती है? हमारे मुआशरे में ये बात बहुत आम है कि मौत के बाद 40 दिन तक रूह घर के दर दीवार पर मौजूद रहती है या हर जुमारात अपने अपनों से मिलने के लिए दरवाजे पर आ खड़ी होती है। लेकिन क्या इस्लाम की नज़र में इन बातों की कोई सच्ची दलील मौजूद है? क्या ये सिर्फ लोगों के अपने बनाए हुए किस्से और अफसाने हैं, या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? इस उलझन को दूर करने के लिए हमें कुरान मजीद को देखना होगा। अल्लाह पाक ने इन सूरत अल-मोमिनून की आयत नंबर 100 में एक ऐसा कानून बयान फरमा दिया है जो क़यामत की सुबह तक बदला नहीं जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, और इनके पीछे एक बरज़ख यानी एक रुकावट और आड़ है, उस दिन तक जब वो दोबारा जिंदा करके उठाए जाएंगे। नाज़रीन, इस फरमान के एक एक लफ्ज़ की गहराई को समझें। आसान ज़बान में बरज़ख एक ऐसी मजबूत दीवार या पर्दे को कहते हैं जो दो चीज़ों के बीच इस तरह खड़ा हो जाए कि वो दोनों चाह कर भी एक दूसरे की तरफ न जा सकें। कुरान पाक हमें यह वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि जैसे ही इंसान के जिस्म से आखिरी सांस निकलती है और रूह इस दुनिया को छोड़ती है, तो अल्लाह इस रूह और इस दुनिया के दरमियान एक ऐसा गायबाना पर्दा डाल देता है जिसे तोड़ना किसी भी रूह के बस में नहीं होता। वो रूह अब एक दूसरे जहान यानी आलम बरज़ख में कैद हो चुकी है, जहां से इस दुनिया की तरफ वापसी का हर एक रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। वो न तो आपकी पुकार सुनकर वापस आ सकती है और न ही अपने पुराने घर के दरवाजे पर दोबारा कदम रख सकती है। मगर इस जगह रुकिए, अब एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिसने करोड़ों लोगों के ज़हनों को उलझा रखा है, और शायद आपके ज़हन में भी ये सवाल आ रहा हो कि अगर रूह वाकई मिलने नहीं आ सकती तो फिर उन लोगों की बातें झूठी क्यों नहीं लगती जो पूरे दावे के साथ कहते हैं कि इन्होंने अपने किसी फौत होने वाले प्यारे को घर के किसी कोने में खड़ा देखा है, या इन्हें अचानक किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी है। क्या ये सब सिर्फ दिमाग का धोखा है या इसके पीछे कोई और राज है? इसका सच्चा जवाब हमें दीन के इल्म से मिलता है, जो हमजाद के असल सच को वाज़ेह करता है। याद रखिए,
हर इंसान के पैदा होते ही उसके साथ एक जिन मुकर्रर कर दिया जाता है, जिसे हमजाद कहते हैं। ये जिन उस इंसान की एक एक आदत, उसके बोलने के अंदाज और उसके चेहरे के महरों से पूरी तरह वाकिफ होता है। जब किसी की मौत होती है तो उसकी रूह तो अल्लाह के पास चली जाती है, मगर वो जिन यानी हमजाद इसी ज़मीन पर बाकी रह जाता है। कुछ मौक़ों पर वही हमजाद लोगों के सामने आ जाता है या अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, और लोग इसे रूह की वापसी समझकर डर जाते हैं, जबकि असल रूह तो बरज़ख के निज़ाम में अपने अंजाम का सामने कर रही होती है। तो यहाँ तक हमने ये अच्छी तरह जान लिया कि कुरान के उसूलों के मुताबिक रूह का इंसानी रूप में आपके घर के सहन में लौटना नामुमकिन है। क्या वो बरज़ख के इस पर्दे के पीछे से हमारे हालात की कोई खबर रख सकते हैं? और सबसे चौंका देने वाली बात, क्या नेक रूहों को इस दुनिया में एक दूसरे से मिलने की इजाज़त दी जाती है? ये वो सच्चे हक़ाइक़ और अहादीस के पक्के हवाले हैं जो हम इस वीडियो के अगले हिस्से में पूरी तफसील से बयान करेंगे। ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आगे जो कुछ आप जानेंगे वो आपके ईमान को एक नई तड़प देगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हकीकत आपकी सूझ से कहीं ज़्यादा गहरी है। नाज़रीन, अब यहाँ से इस सफ़र का एक ऐसा हिस्सा शुरू होता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर रूह पलट कर नहीं आ सकती, तो फिर वो बरज़ख की इस पुरअसरार दुनिया में अपना वक्त कैसे गुजारती है? क्या वो वहाँ बिल्कुल अकेली होती है, या वहाँ भी उसका कोई मुआशरे और अपनी महफिलें होती हैं? क्या रूहों को इस बात का पता होता है कि उनके पीछे उनके घर वाले किस हाल में दिन काट रहे हैं? अहादीस मुबारका के मतालिए से ये हैरान कुन सच्चाई सामने आती है कि आलम बरज़ख कोई सुनसान या उजड़ी हुई जगह नहीं है, बल्कि वहाँ अल्लाह का एक पूरा निज़ाम मौजूद है। जब किसी नेक इंसान की रूह इस फ़ानी दुनिया से रुखसत होकर ऊपर की दुनिया में पहुँचती है, तो बरज़ख में पहले से मौजूद पाक रूहें उसका इस्तकबाल इसी तरह करती हैं, जैसे दुनिया में किसी बहुत पुराने बिछड़े हुए दोस्त का इस्तकबाल किया जाता है। वो सब उस नई आने वाली रूह के गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं और बड़े शौक के साथ दुनिया के हालात पूछना शुरू करती हैं। वो पूछती हैं कि बताओ फलां शख्स किस हाल में है? क्या फलां की शादी हो गई? क्या हमारे घर वाले अब भी हमें अपनी दुआओं में याद करते हैं? लेकिन नाज़रीन, अब इस महफिल में एक ऐसा मोड़ आता है जो रूहों की इस खूबसूरत महफिल में उदासी फैला देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़िया अल्लाहु अन्हु से मरवी रिवायत का मफ़हूम है कि अगर नई आने वाली रूह किसी ऐसे इंसान के बारे में बताए कि वो तो मुझसे पहले ही मर चुका था, तो वो सब रूहें एक दूसरे की तरफ बड़े गम के साथ देखती हैं और कहती हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब है कि उसे उसकी माँ हाविया यानी जहन्नम की गहराई में पहुंचा दिया गया है, इसीलिए वो हमें यहाँ नेक रूहों की महफिल में नज़र नहीं आ रहा। इससे हमें ये मालूमात मिलती हैं कि बरज़ख में नेक रूहें एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे को पहचानती हैं और दुनिया की बातों पर गुफ्तगू भी करती हैं, मगर गुनाहगार और अजाब में जकड़ी हुई रूहें इस कदर हौलनाक सख्तियों में घिरी होती हैं कि इन्हें न किसी से मिलने की इजाज़त होती है और न ही वो किसी के हालात जानने की हिम्मत रखती हैं। वो सिर्फ अपनी तन्हाई और अपने गुनाहों की आग में कैद होती हैं। अब एक और ज़रूरी सवाल जो आप सबके दिल में होगा, क्या रूह को हमारे रोने, हमारी दुआओं या हमारे हालात की आवाज़ सुनाई देती है? सहीह अहादीस से ये बात साबित है कि जब मैयत को कब्र में दफन करके लोग वापस लौट रहे होते हैं, तो मैयत उनके जूतों की चाप तक सुनती है। ये वो आखिरी मकाम होता है जहां रूह का दुनिया से सीधा राबिता होता है। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से मैयत के घर वालों के आमाल हर जुमरात या मखसूस वक़्तों में रूह के सामने पेश किए जाते हैं। अगर घर वाले नेक काम करें, नमाज पढ़ें या अल्लाह की राह में खैरात करें, तो रूह का चेहरा खुशी से चमक उठता है, और अगर घर वाले बुरे कामों में मसरूफ़ हों तो रूह को वहाँ गहरा सदमा पहुँचता है और वो अल्लाह के सामने दुआ करती है कि आए अल्लाह, इन्हें हिदायत दे दे जैसे तूने मुझे सीधे रास्ते पर डाला था। तो साबित ये हुआ कि रूह खुद चलकर आपके पास नहीं आती, लेकिन आपके आमाल की खुशबू और आपके हालात की खबर
अल्लाह के फरिश्ते उस तक जरूर पहुंचाते हैं, यानी आपका रिश्ता अब जिस्मानी नहीं रहा बल्कि आमाल और दुआओं का हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, अब भी एक सबसे बड़ी उलझन बाकी है। अगर रूह का घर आना मुमकिन नहीं तो फिर जुमारात के दिन रूहों के आने का वहम हमारे मुआशरे में इतना पका कैसे हो गया? और क्या वाकई रूहें कब्रिस्तान में अपने प्यारों की राह देखती हैं? इन तमाम सवालों के आखिरी जवाब और वीडियो का निचोड़ आपको मिलेगा तीसरे और आखिरी हिस्से में, जो आपकी तमाम गलत फहमियों को जड़ से ख़त्म कर देगा। इस आखिरी हिस्से को देखना मत भूलिएगा। हमें उन बातों का सामने करना है जो हमारे मुआशरे की रस्मों में पूरी तरह बैठ चुकी हैं। हमने कुरान से ये साबित किया कि बरज़ख एक दीवार है और अहादीस से ये जाना कि रूहें वहाँ एक दूसरे से मिलती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जुमारात के दिन रूहों को कोई ख़ास रियायत मिलती है? क्या वाकई वो इस दिन अपने पुराने घर की छत पर बैठकर ईसाले सवाब का इंतज़ार करती हैं, जैसा कि अक्सर हमारे बड़े बूढ़े कहते आए हैं? देखिए, इस्लामी शरीयत की पक्की किताबों और बड़े आलिमों के मुताबिक कुरान व हदीस में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि रूहें हर जुमहरात या 40वें के दिन ख़ास तौर पर घरों का रुख करती हैं। ये तसव्वुरात ज़्यादातर पुरानी कहानियों और रस्म व रिवाज से आए हैं। रूह अल्लाह के निज़ाम के तहत एक अलग जहान में है। वो हफ्ते के किसी ख़ास दिन की पाबंद नहीं कि अल्लाह के कानून को तोड़कर दुनिया में वापस आए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्यारी बात है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। अगरचे रूह घर नहीं आती, मगर आपकी दुआ और आपका सदका हर वक्त और हर लम्हा वहाँ के कैदियों तक पहुँचता रहता है। अल्लाह के फरिश्ते एक नूरानी थाल में आपका तोहफा, यानी आपकी पढ़ी हुई फातिहा या आपकी दी हुई खैरात, इस रूह के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि ये तेरे फलां प्यारे की तरफ से तेरे लिए हदिया है। इस लम्हे वो रूह इतनी खुश होती है कि अगर इसे दुनिया में बोलने की इजाज़त दी जाए तो वो आपका शुक्र अदा करते न थके। अब बात करते हैं कब्रिस्तान की। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर रूह घर नहीं आती तो क्या वो कब्रिस्तान में हमारी हाजिरी को महसूस करती है? जी हाँ, नबी करीम का फरमान है कि जब तुम अपने भाई की कब्र पर जाते हो और इसे सलाम करते हो तो वो तुम्हारे सलाम को सुनता है और इसका जवाब भी देता है। यानी कब्रिस्तान वो मकाम है जहां अल्लाह ने एक ऐसा राबिता रखा है कि वहां आपकी मौजूदगी का एहसास रूह को ज़्यादा करीब से होता है। इसीलिए हमें कब्रिस्तान जाने और वहां सुकून से दुआ करने की ताकीद की गई है।